बाबा बुल्ले शाह ने जिनको बाजू और सर के साए के साथ तशबीह दी थी, आजकल वो प्रॉपर्टीज़ के लिए एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। और आपने अगर मेरा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया उसको भी फॉलो कर देंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका शेयर बन रहा होता है, हिस्सा बन रहा होता है, कॉमन जिनकी हिस्सेदारी वहाँ पे मौजूद होती है, तो उनके प्रॉपर्टीज़ तकसीम कैसे होगी। आज के इस व्लॉग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि प्रॉपर्टीज़ 3 तरह की होती है। नंबर 1 ज़राई ज़मीन होती है, रेजिडेंशल ज़मीन होती है, कमर्शियल ज़मीन होती है। बहरहाल हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्सा है आपकी जो ज़राई ज़मीन है, और दूसरी रेजिडेंशल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, ये एक तरफ रखें, और दूसरी ज़राई ज़मीन। सबसे पहले हम ज़राई ज़मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप जो ज़राई ज़मीन का सबसे मुख्तलिफ चीज़ ये है कि आपको जो दावा ज़राई ज़मीन का करना पड़ेगा वो रेवेन्यू कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पास आप दावा दायर करेंगे और वो नक्शा जीम मुरतब करवाने के लिए अपने मातहत ऑफिसर्स को हुक्म करेंगे, वो नक्शा जीम मुरतब करेंगे। अब नक्शा जीम क्या है? नक्शा जीम जितनी भी उन्होंने दावा किया हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की क्वालिटीज़ के लिहाज से लिखा जाता है कि यानी कि ये मेरा खुशकी है, ये लेपाड़ा है, ये लेपाड़ा खुशकी है, ये ज़राई ज़मीन है। यानी कि ज़मीन की नौइयत के मुताबिक वो सारी चीज़ें, जितनी भी तादाद है, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, वो पूरी रिपोर्ट मुरतब हो के नक्शा जीम मुरतब होता है। नक्शा जीम के बाद अगर उस पर एतराज़ ना लगे तो रेवेन्यू ऑफिसर उनके दरमियान तकसीम कर देता है कि कितने कितना शेयर किस किस का बनता है और किस किस तरफ, और फिर देन वो रेवेन्यू के अंदर उसी तरह से प्रॉपर एंट्री भी करवा देता है। अब दूसरी साइड अगर आपकी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको तकसीम करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। आपको रेवेन्यू कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको नोटिस होगा, और वो सारे शेयर होल्डर्स अब जो अब दावा दिया और कोर्ट ने ये किया, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद वहाँ पर एक लोकल कमीशन मुकर्रर करके भेज देते हैं कि जाएं आप प्रॉपर्टीज़ की सिचुएशन देखें, क्या प्रॉपर्टीज़ तकसीम काबिल तकसीम है या नहीं है, उसकी क्या कंडीशन है। अब वो लोकल कमीशन रिपोर्ट मुरतब करता है, कहता है हाँ भी ये तकसीम हो सकती है, तो फिर कोर्ट उनके शेयर के मुताबिक तकसीम कर देती है। अगर वो कहता है नहीं जी तकसीम नहीं हो सकती, फिर इसमें आगे फर्दर दो ऑप्शन होते हैं। एक नंबर 1 इंटरनल ऑक्शंस एंड एक्सटर्नल ऑक्शंस। इंटरनल ऑक्शन क्या है? इंटरनल ऑक्शन ये है कि कोर्ट जिस वक्त ये करती है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 भाई और 1 बहन है, उस जगह पे शेयर होल्डर हैं, मुश्तरका खाता है उनका, कोर्ट ये करती है कि उन 3 बहन भाइयों को कि अगर फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 2.5 करोड़ रुपए है, यानी हर भाई का 1-1 करोड़ रुपया बन रहा है, और बहन का कितना हिस्सा बन रहा है 50 लाख रुपया। अब उनमें से तीनों को ऑप्शन दिया जाएगा कि किसी एक, फॉर एग्जांपल एक भाई को कहा जाता है जी कि आप 1 करोड़ रुपया दूसरे भाई का दें और 50 लाख रुपया बहन का देकर आप प्रॉपर्टी रख लें। इसी तरह बहन को कहा जा सकता है, इसी तरह भाई को भी कहा जा सकता है। उनमें से कोई ख़रीदना चाहे तो दूसरों का जो डिटरमिन किया हुआ शेयर है वो हिस्सा वो पे करके उसको अपने नाम पे करवा सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है, कि अगर वो पॉसिबल नहीं है, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं है, व्हाट्सोएवर कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, फिर एक्सटर्नल ऑक्शन की तरफ कोर्ट जाती है। एक्सटर्नल ऑक्शन एक ऑक्शनर को मुकर्रर किया जाता है, वो उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर देता है कोर्ट। मतलब फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ इसकी लिमिट है, यानी कि स्टार्ट ही में 2.5 करोड़ रुपये से स्टार्ट होगी। फिर वो ऑक्शनर का एक पूरा चैप्टर है, वो एक पूरा इंशाल्लाह एक व्लॉग के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसमें ऑक्शनर एक्सटर्नल ऑक्शन के अंदर फिर आप जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसने पैसे क्या करना है, कोर्ट के अंदर सारे जमा करवाने हैं। उसकी टाइम लिमिट होती है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसने प्रॉपर्टीज़ के सारे पैसे वहाँ कोर्ट में जमा किए। अब हम पार्टीशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, जिसका जो शेयर बनता है उस शेयर के हिसाब से ऑर्डर कर देगी कि इसको इतने इतने पैसे वागदार कर दिए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 ही शेयर होल्डर्स हैं, यानी 2 भाई और 1 बहन है, और 2.5 करोड़ उसकी मालियत है। कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि इस भाई के हिस्से में 1 करोड़ रुपये आ रहा है, इससे वागदार कर दिया जाए। दूसरे भाई का भी नाम, वल्दियत वगैरह सारा लिखने के बाद कहेगी कि 1 करोड़ इसके हक़ में विड्रॉ कर दिया जाए, 50 लाख रुपये बहन जो उनकी बहन है उसको उसके हक़ में विड्रॉ कर दिया जाएगा। इस तरह से ये पार्टीशंस का ये दावा है। और पार्टीशन के अंदर आजकल क्योंकि
कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर आजकल तकसीम के दावे या तकसीम के मसाइल, तकसीम पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि ये जो बाजू भाइयों के साथ तशबीह दी है और सर का साया जो वालिदैन को कहा है, आज बहुत सारे कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें दोनों भाई आमने सामने हैं। कहीं पर औलाद अपने वालिदैन के अगेंस्ट खड़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। वजह क्या है कि प्रॉपर तकसीम ना होने की वजह से ये चीज़ें, ये मसाइल हैं। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।